प्रिय आत्मन, आपके अंदर बैठे परमात्मा रूपी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। वसुंधराय कुटुंबकम, सारा जगत एक परिवार है। यह उपनिषदों में लिखा है, यह वेदों में लिखा है। वसुंधराय कुटुंबकम, पूरा जगत पूरा संसार एक परिवार है। लेकिन किसको पता है, किसको पड़ी है एक परिवार के बारे में? सब लोग, पूरी दुनिया बम गोला बारूद खरीद रही है। क्या अपने परिवार के लिए परमाणु बम खरीदना पड़ता है, परमाणु बम बनाना पड़ता है? लेकिन सब बेहोशी में है। किसी को नहीं पता है वसुंधरा कुटुंबकम का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। कौन अपने कुटुंब के लिए बम गोला बारूद परमाणु बम और हथियार खरीदेगा? पूरी दुनिया युद्ध करने के लिए तैयार है। किसको उपनिषदों के वचनों की पड़ी है? किसको ख्याल है वसुंधरा कुटुंबकम का? कृष्ण हुए, उसके बाद गीता बनी। मोहम्मद हुए, उसके बाद कुरान बनी। बुद्ध हुए, उसके बाद धम्मपद बना। ये शास्त्र सदा पीछे बने हैं। अंगारे तो बुझ गए, राख पड़ी है। ये तुम्हारे सारे शास्त्र राख हैं, उधार और बासा हैं। कृष्ण होने के लिए कोई गीता की जरूरत नहीं पड़ी, मोहम्मद होने के लिए कोई कुरान की जरूरत नहीं पड़ी, बुद्ध होने के लिए कोई धम्मपद की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब हुए, उसके बाद शास्त्र पैदा हुए। शास्त्र राख हैं। अंगारे तो जा चुके, कृष्ण जा चुके, मोहम्मद जा चुके, बुद्ध जा चुके। इन राखों को छान रहे हैं आप। वहां कुछ नहीं मिलना है, सब उधार और बासा ज्ञान है। अगर गीता से ही कृष्ण बनना होता तब तो कृष्ण कभी ना बन पाते, क्योंकि गीता बाद में आई, गीता पीछे आई, कृष्ण पहले आए। मोहम्मद पहले आए, उसके बाद कुरान जन्मी, उसके बाद कुरान की आयतें लिखी गई। बुद्ध से धम्मपद का क्या लेना देना? पहले बुद्ध हुए, फिर धम्मपद हुआ, और आप इसी धम्मपद, इन्हीं शास्त्रों में उलझे हुए हैं। यह राख हैं, इन राखों में अपने आप को बहला रहे हैं। और अगर राखों के भी मानते आप, तो ये वचन उपनिषद के हैं। वसुंधराय कुटुंबकम, पूरा जगत पूरा संसार एक परिवार है। और हम परिवार के लिए आयोजन कर रहे हैं गोला बम बारूद का। क्या समझे आप? न आप शास्त्रों के पहले के लोगों को समझ पा रहे हैं, न शास्त्रों को ही समझ पा रहे हैं। कौन अपने कुटुंब के लिए आयोजन करेगा हथियारों का? कौन उनकी मृत्यु के बारे में सोचेगा? कौन उसकी मृत्यु का विचार करेगा? जो अपने परिवार हैं। या तो आप वसुंधरा कुटुंबकम नहीं मानते, या तो आप शास्त्रों को नहीं मानते, चाहे वह वेद उपनिषद को हो, वेद के हो, कुरान के हो। मनुष्य जाति भटक गई है अध्यात्म के नाम पर। सब आडंबर है, सब धोखेबाज है, सब झूठे हैं। पता है, मुझे गालियां पड़ेगी, पड़ रही हैं। हमारे एक मित्र ने कल हमको मैसेज किया कि स्वामी जी, आपकी पोस्ट मैं लाइक करता हूं, शेयर करता हूं, तो मुझे लोग बोल रहे हैं कि तुम भगवान को नहीं मानते। तो मैं क्या करूं?
अरे बेवकूफों, मूर्खों, मैं बोल रहा हूं लाइक और शेयर करने के लिए। क्या का क्या समझ लिए? मत करो मेरी कोई पोस्ट लाइक और शेयर, बस तुम तक बात पहुंच जाए वही काफी है। मैं व्यक्तियों में भरोसा रखता हूं, मुझे व्यक्तियों का ख्याल है, समाज का ख्याल नहीं है। समाज कभी धार्मिक नहीं हुआ है और ना कभी हो सकता है। हाँ, व्यक्ति धार्मिक होगा तब उससे समाज धार्मिक हो सकता है, नहीं तो आप चलते रहो लोगों के हिसाब से। भीड़ कभी नहीं कहीं नहीं पहुंचती है। भीड़ जहां इकट्ठी होगी वहां कुछ न कुछ उपद्रव ही करेगी। इन भीड़ों के हिसाब से अपने आप को मत चलाओ। भीड़ भेड़ों की होती है और इन भेड़ों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। कुछ सत्य के प्यासे होंगे जिनके लिए मेरे वचन काम के हैं, मैं उन्हें ध्यान में उतारना चाहता हूं। मैं उन्हें ध्यान की बात बताना चाहता हूं और ध्यान से उनको उनसे मुलाकात करवाना चाहता हूं जो अमृत है। मेरा सारा का सारा जोर ध्यान पर है और तुमसे तुम्हारी मुलाकात हो जाए। उस आत्मा से तुम्हारी मुलाकात तभी होगी जब आप ध्यान में उतरेंगे, और ध्यान में उतरने के लिए थोड़ी सी चीजें अनिवार्य हैं, जैसे एकांत, मौन, शांत। ये सब आपको ध्यान में प्रवेश करने में सहायक होंगी। इन उधार ज्ञान और बासा ज्ञान शास्त्रों से मत भरो अपने आप को। कुछ तो सोचो। बिना गीता के कृष्ण हुए, गीता पीछे हुई। बिना धम्मपद के बुद्ध हुए, धम्मपद पीछे हुआ। बिना कुरान के मोहम्मद हुए, कुरान पीछे हुआ। सत्य तो सदा वर्तमान में होता है। ये शास्त्र तो सब अतीत की बातें लिखे हैं और उसमें भी उसके अर्थ आप कुछ के कुछ निकालते हैं। थोड़ा सा अपने भीतर झांके, अपने भीतर ताकें, वहीं कस्तूरी है, वहीं परमात्मा है। थोड़ा सा ध्यान में उतरिए, थोड़ा सा आनंद में उतरिए। मैं आपके लिए बोल रहा हूं और मुझे पता है कि मेरे दुश्मन भी होंगे, बहुत दुश्मन होंगे, लेकिन मैं उनके हिसाब से चलूंगा तो सत्य नहीं कह पाऊंगा। सत्य कहने के लिए मुझे स्वतंत्रता चाहिए और मैं स्वतंत्र हूं। कौन क्या कहता है? इन मूर्छित लोगों से मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। बेहोश लोग हैं सब। आपसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप ध्यान में उतरिए, अपने आप से मुलाकात करिए। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूं। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा रूपी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।